जय श्री बालाजी की नमस्कार। मैं आपका इष्ट दोस्त कपिल पुजारी आंजनेय एस्ट्रोलॉजी सेंटर के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रेम विवाह और ज्योतिष। आज हम बात करते हैं ज्योतिष में प्रेम विवाह के योगों के बारे में। इसके अतिरिक्त हम चर्चा करेंगे यदि कुंडली नहीं मिलती है और आप प्रेम विवाह करते हैं तो उसके दूरगामी परिणाम कैसे होंगे। प्रेम वह भावना जो दो आत्माओं को एक होने के लिए प्रेरित करता है। मन से मन का संबंध इतना गहरा होता है कि भावनाओं का द्रव्य हृदय में उभर आता है। साहित्य में विशेष स्थान प्राप्त होने के बाद भी भारत में या हमारे सामाजिक ढांचे में प्रेम विवाह के लिए विशेष अनुमति नहीं दिखती है। धार्मिक अथवा जातीय कारण होने के कारण भी प्रेम विवाह की अनुमति अभी तक विशेष प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाई है। इस कारण कई प्रेमी युवक एवं युवतियां वैवाहिक संबंध में नहीं बंध पाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेम विवाह के योगों के बारे में। कुंडली में चंद्रमा और चतुर्थ भाव भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम कैसा महसूस करते हैं, कैसा फील करते हैं और हमारा नजरिया किस तरह का होता है, इसका प्रतिनिधित्व चंद्रमा और चतुर्थ भाव दोनों करते हैं। कोई भी भाव से उसका दूसरा घर उससे संबंधित धन का होता है। तो चतुर्थ भाव भावनाओं का है और भावनाओं का धन या निधि या भावनाओं की सर्वश्रेष्ठ अनुभूति जिसे प्रेम कहा जाता है, वह हम पंचम भाव से देख सकते हैं। रोमांस या प्रेम का सुख जीवन में कितना होगा, यह हम पंचम भाव से पता लगा सकते हैं उसके विश्लेषण के द्वारा। उदाहरण के तौर पे यदि पंचम भाव में पंचमेश विद्यमान है अथवा पंचम भाव में शुक्र ग्रह शुभ अवस्था में विद्यमान है तो जीवन में प्रेम बना रहता है। सप्तम भाव विवाह और जीवन की साझेदारी का होता है। उसका स्वामी सप्तमेश कहलाता है। तो यदि सप्तमेश पंचम भाव में यानी विवाह का स्वामी प्रेम के घर में और पंचमेश यानी प्रेम का स्वामी सप्तम भाव यानी विवाह के घर में हो और इन दोनों का परिवर्तन योग यदि बनता है तो कुंडली में प्रेम विवाह का सर्वाधिक सुदृढ़ योग माना जाता है। सप्तमेश और पंचमेश दोनों की लग्न अथवा सप्तम भाव में युक्ति भी प्रेम विवाह के योग को और दृढ़ करती है। यदि द्वितीयेश यानी आपका परिवार और कुटुंब उसका स्वामी भी इस योग में यदि सहायता करता है तो प्रेम विवाह का योग अत्यधिक प्रबल हो जाता है। यदि लाभेश यानी 11वें स्थान का मालिक भी इस संबंध में अपनी युक्ति दृष्टि या संबंध बनाता है तो विवाह के बाद लाभ होने की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती हैं। यहाँ लाभ की चर्चा आने पर मैं ये बताना चाहूंगा कि कुंडली मिलान ना होने पर अथवा कुंडली नहीं मिलने पर प्रेम विवाह में अड़चने आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। एक स्थान पर साथ रहते हुए हम एक दूसरे के वास्तविक चरित्र का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। कभी कभी ईगो, ओवर एटीट्यूड, एंगर और पुअर टाइम मैनेजमेंट के कारण विवाद की संभावनाएं धीरे धीरे प्रेम विवाह में बनने लगती हैं। यदि कुंडली नहीं मिलती तो कितनी भी कठिन परिस्थितियों के कारण आपने प्रेम विवाह क्यों न किया हो, ग्रहों की चाल के कारण विश्वास में कमी और अशांति स्वतः ही जीवन में उतर आती है। ऐसा अनुभव में दिखता है। केतु, मंगल और मांगलिक योग बहुत बार विवाह में अड़चने लेकर आता है। यदि आपकी कुंडली नहीं मिलती और आपने प्रेम विवाह किया है तो संभावनाएं बनी रहती है कि विवाह के बाद आप दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद बढ़ जाएं अथवा संभवतया आप दोनों के बीच में दूरी आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दूरी का अर्थ यह भी हो सकता है कि स्थान परिवर्तन हो जाए। किसी भी कारण, व्यापारिक कारण या नौकरी के कारण भी आप एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, यानी शारीरिक दूरी इसमें अधिक दिखने की संभावनाएं बनती हैं। इसलिए यदि कुंडली नहीं मिलती तो प्रेम विवाह करना श्रेष्ठ परिणामों का सूचक सिद्ध नहीं होता है। यदि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह से लाभ के योग दिखते हैं तथा आपकी कुंडली परस्पर मिलती है तब परिवार की अनुमति एवं स्वीकृति के बाद प्रेम विवाह करना चाहिए। यदि कुंडली नहीं मिलती है और प्रेम विवाह से लाभ के योग आपकी कुंडली में नहीं बनते हैं तब विवाह के बाद अड़चने आने की संभावनाएं उत्तरोत्तर बलवान रहती हैं। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है वैसे वैसे अड़चने एवं अशांति आपके जीवन में उतर आती है। यदि आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ दी हुई बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि समय समय पर आपके पास हमारी वीडियोस आती रहे। यदि कोई सुझाव वीडियो से जुड़ा हुआ है
अथवा कोई प्रश्न आप भविष्य में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। उससे जुड़ी हुई वीडियो हम आने वाले समय में ज़रूर लेकर आएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बालाजी की।